रिकॉर्ड भी कर देते हैं, है ना। आज की वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कुछ लोगों को अगर क्वेश्चन होगा तो उनको मिल जाएगा। देखिए, आज का ये Q&A सेशन रखने का मकसद क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझना है। देखिए, मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से या एक्सपायरी के ट्रेड में कि जो लोग थे वो मेहनत तो करना चाहते नहीं है, पहली बात। दूसरी, उनको लगता है कि भाई कुछ भी मिला विदाउट प्रैक्टिस जंप लगा देते हैं, जंप लगाएंगे और बस ट्रेड को ले लिया और काम हो जाएगा। मैंने देखा बहुत से लोगों का कुछ का मैसेज भी था आया कि सर आप तो बताए थे कि उसमें 1000 का लॉस लगेगा या 800 का लॉस लगेगा, मुझे तो 5000 का लॉस लग गया, 3000 का लॉस लग गया। तो मुझे बड़ा हंसी भी आया उनपे कि ये लोग इतने, मतलब क्या कहूँ इनके लिए, बेवकूफ शब्द का तो यूज नहीं करूंगा, मतलब इतने समझदार हैं कि जब सब कुछ बता रखा है कि कितने पे खरीदना है, कब खरीदना है, विक्स कितना रहेगा तो क्या करना है, उसके बावजूद भी जंप लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी थे कि हमें 200 पॉइंट का खरीदना है आईटीएम, वो ओटीएम खरीद रखे हैं। कुछ लोग, मैक्सिमम लोग 100 पॉइंट में परचेज कर रखे थे बैंक निफ्टी की ट्रेड को। तो ये चीज, दूसरी चीज कि मैंने ये भी बता रखा था कि जब विक्स 3% से ज्यादा डाउन हो तो आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है, नहीं करना है। रेंज बाउंड मार्केट होता है, जब भी विक्स 3% से ज्यादा डाउन होता है तो मोस्ट ऑफ केस, कभी कभी ऐसा होता है कि वेव चल जाती है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो, तब जाकर आपको ट्रेड में इनिशिएट होना है, अगर विक्स डाउन है तो, अन्यथा नहीं जाना है। ये सारी चीजें बताने के बावजूद लोगों ने जंप लगाया और लगाने के बाद वो परेशान है। तो मैंने कहा भाई इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये आए ही मार्केट में पैसा देने के लिए और पूरी लाइफ इनका काम है पैसा देंगे। ये वही लोग हैं जो कि थोड़े थोड़े से पैसे लेके आएंगे, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नॉलेज को टाइम नहीं देंगे, और इनको लगेगा कि सबसे इजी बिजनेस जो है मार्केट है, आते ही ले लेते हैं। जब सारी चीजों को, सारी रूल बुक को बता दिया गया है कि आप हेस्ट वेल करते हो तो 230 के पास लेना है, लेकिन 230 कब आएगा, जब विक्स 20 से नीचे होगा। जब विक्स 20 से ऊपर होगा तो मैक्सिमम आपको 250 टू 260 रेंज में लेना है। 250 टू 60 रेंज में लेते हैं तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू चिप्स 200 पॉइंट का होता है और हवा मात्र 50 टू 60 पॉइंट का होता है। तो हमारा जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो हमारा 50 टू 60 पॉइंट का ही होता है। तो ये सब चीजें बता देने के बाद भी लोगों ने क्या किया, 382 पे परचेज किया, किसी ने 400 पे किया, किसी ने 350 पे किया, और बाद में मेरे को मैसेज कर रहे हैं सर मेरा तो 3000 का लॉस लगा, 5000 का लगा। तो मुझे लगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया के, कि अगर आप फ्री में कुछ चीजें देते हो तो लोग पहले तो मेहनत नहीं करेंगे और उसकी वर्थ नहीं उनको पता है, और वही चीज जाते हैं कहीं पे लाखों रुपए खर्च करते हैं या मार्केट को लाखों रुपए फी देते हैं, 10 to 15 ईयर्स देते हैं, उसके बाद उसको उनकी वर्थ पता होती है। लेकिन अगर इजिली अवेलेबल है तो वर्थ नहीं पता है। दूसरी चीज, बैक टेस्टिंग का, कुछ लोग कहते हैं सर मैं इसका बैक टेस्टिंग किया हूँ। भाई किस चीज की बैक टेस्टिंग किए हो? जो पेपर पे बैक टेस्टिंग होती है और जो रियल मार्केट में होती है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। पेपर पे आप लोग भी बैक टेस्ट करते होंगे तो झुंझुन वाला बन जाते होंगे, काम करता होगा, और जब आते होंगे ना रियल मार्केट में तो मालूम चलता होगा कि आपका सब कुछ धरा का धरा रह गया। पेपर पे आप कुछ भी ट्रेड कर लो, आपको एक्यूरेसी 100% तक सम टाइम होगी कि वाह तो बड़ा बढ़िया काम करता है। रियल मार्केट में आओगे मारे जाओगे, रियल मार्केट में इमोशन होता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं लोगों को पता नहीं है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, आपसे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानियां आप लोगों को हुई, और A17 हो या कोई भी चीजों में परेशानी आ रही है, चाहे हिलेगा मिलेगा में आ रहा है या व्हाट्सएवर मार्केट को किसी तरह से देखने में परेशानी आ रही है, तो उन सब चीजों पे मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, और आशा है कि आगे से आप लोग गलतियां नहीं करेंगे जो करते आए हैं, अन्यथा वही होगा जो अभी तक होता आया है। इस चीज को कोई नहीं बदल सकता है। चलिए आप अपनी क्वेश्चन को रख सकते हैं अगर आपका किन्हीं का क्वेश्चन है। सर मैं सुदीप्त रॉय हूँ कलकत्ता से। जी, कैसे हैं सुदीप्त सर जी? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया। सर मैं आपको करीबन 2 महीने से अभी फॉलो कर रहा हूँ जी जी यूट्यूब में और टेलीग्राम पे भी। तो जी जी। मैंने आपका हेज 12 अभी 4 हफ्ते से स्टार्ट किया है सर। पहले मैंने जी कुछ दिन उसको स्टडी किया देखा, और 4 हफ्ते से स्टडी करने के मतलब अभी करने के बाद मेरे को 2 हफ्ता प्रॉफिट हुआ है, एक हम्म हफ्ता लॉस हुआ, और लास्ट जो कल का ट्रेडिंग सेशन था हम्म। और मैं ना लेके उसको छोड़ देता हूँ, तो मेरे को पहले तो 2600-2700 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो हम्म। लास्ट में क्योंकि रेंज बाउंड रह गया मार्केट तो थोड़ा सा लॉस आ गया, तो मैंने 1300-1400 लॉस में निकाल दिया उसको। मैंने ओके ओके। 270 पे करीबन लिया था उसको, तो लेकिन मार्केट सुदीप्त ज्यादा। जी मैं आपको बताना चाहूंगा
आपके माध्यम से और लोगों तक मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस ग्रुप में जो पुराने लोग हैं उनको मैंने ये भी कहा था कि जब 100 टू 150 पॉइंट का भी प्रॉफिट आ जाए और आपको लगे कि मार्केट रेंज बाउंड है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाओ, क्योंकि आया हुआ प्रॉफिट को जाने देना गलती नहीं होता है, अपराध होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मार्केट बहुत ही रेयर केस में आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करती है, तो आया हुआ प्रॉफिट को नहीं जाने देना है। इसको मैंने पहले भी टेलीग्राम के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाई है, बताया है। आप बिल्कुल नए हैं इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आगे से जब भी ऐसा हो कि आपको 100 पॉइंट की प्रॉफिट आ रही हो और आपको ऐसा प्रतीत हो कि मार्केट रेंज बाउंड है, तो आप वहां पे उस ट्रेड को बुक कर सकते हैं। तो कैसे दिखेगा, बोलिंजर बैंड आपका काफी ये होगा, विक्स डाउन होगा और मार्केट एक रेंज में ट्रेवल करे तो आप उसको बुक करके निकल जाइए, अगली ट्रेड में ठीक गई। ठीक है, ठीक इस है चीज सर। को मैं ध्यान रखिएगा। ठीक हाँ है, सर, मेरा खाली एक ही क्वेश्चन था इसमें, आपका हेज 12 या 20 में भी सर कभी कभार होता है, जैसे आपने एग्जांपल में बताया है कि मार्केट चलिए 36,100 पे है या 200 पे है, वो तो एक रेंज हो गया। कभी कभी मार्केट सर 150 160 पे भी, तब हमको कौन सा पीई और सी लेना है सर? खाली मेरा यही सेम क्वेश्चन। सेम आप 200 पॉइंट का देखेंगे, उसमें आपको क्या होगा कि आपको जब 150 और 160 पे मार्केट है तो आपको करना क्या है कि बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको देखना है वहां पे अपनी तरफ से ऑब्जर्व करना है कि किस साइड में ट्रेंड जा सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ओके। ये अपने तरफ से एक बार ऑब्जर्व कर लेना है, अगर आपको थोड़ी सी भी चार्ट ट्रेडिंग आती है तो। अगर आपको ऑब्जर्व हो गया कि ऊपर की ओर मार्केट जाएगा तो जो कॉल लेंगे वो बड़ी वाली लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्केट चल रही है 35,150, 35,150, तो उस केस में 3,500 की कॉल ले लेंगे आप और 3,500 200 की पुट ले लेंगे आप। क्लियर है? ओके, क्लियर है और सर, अगर क्लियर है। आपको लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है तो उस केस में आप 35,100 की कॉल लेंगे और 35,300 की पुट लेंगे। ओके। और मेरे को तो हमेशा सर फ्यूचर का वैल्यू देख के ही लेना है सब कुछ? नहीं, उस दिन जब आप लेंगे तो स्पॉट की वैल्यू देख कर लेंगे, ओके। ओके, क्योंकि एक्सपायरी डे पे। हाँ, एक्सपायरी के दिन, दिन के 12 बजे के बाद जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है वो स्पॉट से कोरिलेट करना शुरू कर देती है और दिन के 1:30 के बाद वो बिल्कुल ही स्पॉट से कोरिलेट करने लगती है। तो इस कारण आपको उसी के अनुरूप चलना है। ठीक है, ठीक है सर, बस और इतना कोई ही जानना प्रॉब्लम था। आपका? नहीं नहीं सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर सर नमस्ते, गुड सुशांत इवनिंग। बोल रहा हूँ। जी नमस्ते सुशांत जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, थैंक जी, यू थैंक सर। यू। हेज 2020 के रिलेटेड एक सवाल था मेरा, जी जी बिल्कुल। कि जैसे आपने बताया 11:30 के आसपास का स्पॉट देखना है, उसके ऊपर और नीचे का 50 का रेंज हमें पकड़ के बैठ जाना है, बिल्कुल। करेक्ट? तो मान लीजिए अभी 14,475 चल रहा है स्पॉट, तो मैंने कॉल नियर आउट ऑफ द मनी 14,500 का और 14,450 का पुट लगा के रख दिया। ठीक है, तो आधे घंटे बाद अगर देखा मैंने कि मार्केट 14,510 पे चला गया, ठीक है। तब भी मुझे 14,500 और 14,450 का ही प्राइस कंसीडर करना पड़ेगा, करेक्ट? या फिर उस टाइम पे वो स्पॉट चेंज हो जाएगा तो उसका भी वो रेंज चेंज करना पड़ेगा? स्पॉट जब सर चेंज हो जाएगा तो रेंज भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, कभी भी दिन के 3 बजे के बाद अगर आता है तो आपको बचना है ट्रेड से, जंप नहीं लगाना है। ठीक है, इवन 2:55 के बाद भी अगर ट्रेड बनता है तो थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो रेंज बाउंड रख देगा। ओके, ठीक है। तो ठीक है, हेज 2020 में आउट ऑफ द मनी जाना है और हेज 12 में हमें इन द मनी पकड़ना इन द मनी जाना है। इसी है। कारण हेज 20 में आपका एक एसएल है, क्योंकि आपका एसएल नहीं जाएगा तो जीरो हो जाएगा वो प्राइस, और हेज जो 12 है उसमें 200 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं दिखा देता हूं कि आप लोगों में से ही कुछ लोग थे, शायद टेलीग्राम बहुत लोग होंगे जिनको कि हेज 12 में ये भी नहीं पता है कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, और मैंने क्या बताया है। तो वो लोग मेरे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, उसमें मैंने क्या क्या चीजें कहा है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि मैं परचेज क्या कर रहा हूँ, और वो कुछ भी उठा लेते हैं और लॉस होता है तो परेशान होते हैं। तो लॉस तो होगा, मार्केट की फी तो देना पड़ेगा आपको, आप गलती करोगे तो सजा आप ही को मिलना है। जैसे उन्होंने क्या किया था कि मैंने देखा 35,700 की कॉल और 35,800 की पुट काफी लोग ले रखे थे। तो ये आप ही लोग बताओ कि ट्रेड गलत था या नहीं था? 100 पॉइंट में कोई ट्रेड को कैसे ले सकता है? आप जब भी लेते तो 200 का गैप होता है, या तो आपको
35,600 की कॉल होता और 35,800 की पुट होता। अगर 35,700 की कॉल है तो 35,900 की पुट होता। तो 200 पॉइंट का डिफरेंस तो आपको रखना था ना, लेकिन आपने क्या किया, 100 पॉइंट का डिफरेंस रख लिया। तो ऑफ कोर्स जो आप 100 पॉइंट ही आपका चिप्स बचा ना, बाकी तो हवा है। तो जो हवा है वो तो प्राइस तो देना पड़ेगा। इसके कारण काफी लोगों को 3,000 का लॉस, 5,000 का लॉस पर लॉट हुआ है, और ये लॉस के खुद जिम्मेवार हैं। और ऐसे लॉस मैं बता सकता हूं कि वो सैकड़ों बार किए होंगे मार्केट में, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनको मेहनत करना नहीं है। मैंने साफ कहा है 90 डेज पहले प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना बता भी दोगे तो गलतियां करेंगे। आप बता भी दोगे तो यहाँ गलतियां करने हैं, मार्केट ऐसा है। और लोग क्या है, वो गलतियां करेंगे और मार्केट को फी देंगे और एंजॉय भी करेंगे, चलता रहता है। तो अभी वक्त है सुधर जाए, वरना कोई फिर बचाने वाला तो है नहीं इस बाजार में, सब कुछ खत्म होने वाले हैं। एनीवे, पूछिए और कोई क्वेश्चन है सर? पुनीत जी, आपका हैंड राइज है। Hi sir, I am from Bangalore. Sir, today I took head 17. ओके 15,150 CE at 200 rupees I bought. 15,300 CE weekly at 62 rupees I sold. ओके And Bank Nifty 37,297 rupees I sold. Is it correct? करेक्ट। I just wanted to ask sir, I mean good or not? तो देखिए सर, इसमें क्या है कि सब करेक्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि हेज 17 जब आप करते हो तो हेज 17 में आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको बस इतना कैलकुलेट करना है, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप बाइंग प्रीमियम कर रहे हो, वो बाइंग प्रीमियम की आपको टोटल प्रीमियम को बचानी है। तो आपने जो अभी 200 पॉइंट पे लिया है वो करेक्ट है, और लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अब मिड मंथ आने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए डेंजर जोन आ सकता है मिड मंथ आने के कारण। तो आपको कोशिश करना है कि हे 17 अगर आप बना रहे हैं तो 2-3 दिन वेट करके नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में चले जाएं, तो ज्यादा बेटर हो गया। अन्यथा आपकी प्रीमियम सेम मंथ की बहुत तेजी से जाएगी और आप ट्रैप हो सकते हैं। और ये फरवरी का एक्सपायरी काफी नजदीक भी है, जिससे आपको मुश्किलें आएंगी। तो 15 तारीख के बाद मैंने हर बार कह रखा है, या मंथ के मिड मंथ के बाद आप जो हे 17 बनाते हो नेक्स्ट मंथ में बनाओ। तो इस बार मिड मंथ जो हमारा होगा वो अभी से स्टार्ट हो चुका है एज पर एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी 25 की है और आज दिन है 12 फरवरी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को कंसीडर करना है, मार्च वाली। तो ये सब छोटे छोटे टेक्निकल फॉल्ट आप करेंगे और मार्केट उसकी बहुत बड़ी फी लेगी। तो इन चीजों को समझना है। मैंने साफ साफ कहा है 17 में कि आप लोगों को मिड मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को कंसीडर करना है बाइंग में। तो आगे से जो आप करते हो वो करो, आप करेक्ट हो, लेकिन नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को कंसीडर कीजिए। ओके Okay sir. हाँ Sir, but if you are going for next month, premium will be very high. और now, sir. किनका क्वेश्चन है? हैंड राइज बहुत सारे हैं। Sir, Satya here. Hello, sir. हाँ सर कहिए। Sir, Satya from Bangalore. ओके सत्य जी। Sir, you regarding this options buying, I've seen your video. Like you said, BB Blast should be made on weekly chart. ओके Then only we can enter the option trade. But Okay. can we enter that in the daily chart as well? यस सर, यस सर। मैंने उसमें बता रखा है कि आप जो बीबी ब्लास्ट पे एंट्री करेंगे वो डेली चार्ट पे ही करेंगे। वीकली चार्ट को बस इसलिए लेना है कि वीकली चार्ट का वेव काफी फास्ट होता है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, Sure. जिससे कि आप चीजों को समझ पाएंगे। आपको मैं दिखाऊं किसमें, 1 मिनट। बीबी ब्लास्ट देखिए काफी बिगर सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पे Sir, also I need like a little knowledge on options hedging, like stuff future and option. एक्चुअली सर हेजिंग इज ब्रॉडर सब्जेक्ट, ओके। और इसके बारे में मार्केट में काफी कम चीजें हैं हेजिंग के रिगार्ड में, बहुत सी। तो लोगों को परेशानियां तो होती ही है, बट विदाउट नॉलेज तो कुछ होना जाना है नहीं। इसमें पिवट वगैरह सब निकाल देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ज्यादा इंडिकेटर होने से और परेशानियां होती है। अब आप देखो यहाँ पे बीबी ब्लास्ट को होना क्या है। बीबी ब्लास्ट में एक चीज का ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगा रखी है। आपको फर्स्ट में एक काफी थिन पतला होना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए एक रेंज में नैरो रेंज होना चाहिए और काफी थिन हो जाना चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह में फिर से प्राइस ऊपर जाता है तो बीबी ब्लास्ट नहीं माना जाएगा। बीबी ब्लास्ट का मतलब होता है कि किक की तरह दोनों साइड में फैल जाए, इस चीज का ध्यान रहे।
और जैसे ही होता है ऊपर जाता है तो इसके हाई के ऊपर डेली चार्ट की क्लोजिंग होनी चाहिए, डेली चार्ट। और जैसे ही डेली चार्ट में क्लोजिंग होती है तभी आप वहां पे डे चार्ट पे एंट्री लेते हैं, वीकली चार्ट पे एंट्री नहीं लेते हैं। इसके हाई के ऊपर जस्ट, लेकिन यहाँ कहीं भी आप लेते हैं तो खतरे की घंटी है। आपको टेक्निकल काफी स्ट्रांग होना चाहिए तभी लेंगे। कोशिश करना है कि इसी एरिया में लेना है जिससे आपकी एसएल काफी छोटा होगा। अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कुछ यहाँ जंप कर रहे हैं, कुछ यहाँ जंप कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ भी जंप कर रहे हैं। तो उनके लिए है कि आपको ट्रेडिंग में अभी एबीसीडी सीखना पड़ेगा, अन्यथा मार्केट तो जेड तक आपका पैसा ले लेगा। तो यहाँ देखना है। और आप देखें यहाँ पे कंसीडर करके कि आपका कितना है 2/11/2020, तो आप यहाँ डे चार्ट पे चले जाइए। आप देखें यहाँ पे 4/2/11, ये देख रहे हैं यहाँ पे है। लेकिन वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं तो क्या है, ये आपको बुला देगा। तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज करता आप यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद आप बैठ सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे वो ब्लास्ट है और वो आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको डेली चार्ट की एंट्री तो यही करवा देता है। इस चीज को समझिए। तो यही चीज को हमें चार्ट रीडिंग में समझो। चार्ट रीडिंग काफी बिगड़ सब्जेक्ट है और एक्चुअली लोगों को, बहुत कम लोगों को चार्ट रीडिंग आता है। वो समझते क्या है चार्ट रीडिंग में मैं 2 इंडिकेटर देखना सीख गया या जो चीजें सीख गए उसमें चार्ट रीडिंग आ गया। अब जैसे हिलेगा मिलेगा मैंने बताया, अब यहाँ पे लोग करते हैं कि भाई ये तो सर ऊपर आ गया तो मेरा तो नीचे गिर जाएगा। मैं कहता हूँ ये 20 SMA को तो वेटेज कौन देगा? जब तक प्राइस अपने 20 SMA के नीचे नहीं आएगा वो कैसे गिर सकता है? मैंने बार बार अपने पुराने वीडियो के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है कि अपने एवरेज को आप वेटेज दीजिए। अगर आप एवरेज प्राइस को वेटेज नहीं देंगे तो मार्केट आपको वेटेज नहीं देगा। बट लोग मानते ही नहीं है, वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे। पता नहीं उनको कांड करने में मजा आता है, पैसा देने में मजा आता है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। और काफी लोग हैं बाजार में वो देते रहते हैं, तो नहीं करना है। इस चीज का ख्याल रखना है कि जब इसके नीचे आता है तो हम देखेंगे कम से कम आवरली चार्ट का तो ऐसे में ब्रेक करे। जब भी आप चार्ट रीडिंग करते हो तो 1 आवर की चार्ट को तो जरूर कंसीडर करना है, तो उसको तो ब्रेक करो। लेकिन अगर डे कर जाता है दैट इज बेस्ट, बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। तो आप जब वीवी ब्लास्ट की देखते हैं इसको, तो आपको कोशिश करनी है कि डे चार्ट पे इस प्राइस के ऊपर एक क्लोजिंग हो और ट्रेड आपको इसी एरिया में इनिशिएट करना है, ना कि यहाँ कहीं भी इनिशिएट करना है। अगर करेंगे तो आप मुश्किल का सामना करेंगे। आपको चार्ट रीडिंग काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इन एरिया में आप एंट्री कीजिए। क्लियर है? क्लियर सर, थैंक यू। थैंक यू। और किन्हीं का क्वेश्चन है पूछ ले। सचिन जी। सर शुभम। शुभम, ओके सर। हेलो सर, शुभम फ्रॉम कोलकाता। ओके सर, कहिए सर। सर एक्चुअली हेट्स आपकी कृपा से हेट 17 में तो पूरा 8 फरवरी से अभी तक पूरा प्रॉफिट ही है, एक दिन भी लॉस नहीं हो। मेरा क्वेश्चन था हेज 12 में, एक्चुअली 2 क्वेश्चन था कि आपने जो बोला ये 12 वीक्स का एक ट्रेडिंग सिस्टम है। 12 वीक्स तो हम 260 पे ले रहे हैं, तो 260 पे जब एंट्री मिलेगा वही 12 वीक्स होगा ना जिसमें एंट्री मिलेगा? जिसमें नहीं मिलेगा वो तो जिसमें नहीं काउंट एंट्री मिलेगा सर वही होगा। जो एंट्री मिला ही नहीं उसको आप काउंट कैसे कर सकते हैं? हाँ, जिस तो ट्रेड में आपको एंट्री मिलेगा वही आपका है। जो आपका था ही नहीं वो एंट्री नहीं मिला। और इसमें सर ऐसा आएगा कभी कभी कि रेंज बाउंड मार्केट में 2-3 बार आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो नहीं लेना है, छोड़ दीजिए ना। आप एक चीज मैं बार बार कहता हूँ सर कि आप स्टेशन जाते हो ट्रेन पकड़ने और ट्रेन आपको छूट जाती है तो आप पटरी पे जंप तो नहीं लगा देते हो ना। कल की ट्रेड में थर्सडे वाले में लोगों ने क्या किया, काफी लोगों ने पटरी पे जंप लगा दिया और जंप लगाने के बाद जब कुछ को चोटें आई तो कह रहे हैं सर ये तो चोट भी लगता है। अरे भाई आपने पटरी पे जंप लगाया था, चोट तो लगना था। ट्रेन आपका आया ही नहीं 250 260 तो क्यों जंप लगा रहे हो? मतलब क्या है उसमें करने का? छोड़ दो, जाने दो, दूसरे ट्रेड को देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे। कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि मेरा प्राइस नहीं आया तो हम जंप लगा के उसको ले लेंगे। मार्केट में वेटिंग भी आपका ट्रेडिंग होता है। नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन, याद रखिए। पैसा बचाना भी पैसा कमाना है। इस चीज को समझिए और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आपका प्राइस नहीं आता है जाने दीजिए। सर आप मार्केट जाते हो, अगर आप वेजिटेबल्स लेते हो, बार्गेनिंग करते हो कि भाई इतने का नहीं मैं इतने का लूंगा, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट से बार्गेनिंग नहीं करोगे। आपको उस साइड जो व्यक्ति उसको बेच रहा है उसे बार्गेनिंग किया करो ना कि भाई मेरा प्राइस 250 है, तुम आओगे तो लूंगा नहीं था नहीं लूंगा, जाओ। क्यों जरूरत 300 पे लेना है, 380 पे लेना है? क्या मतलब है वो? मतलब ये तो आपके पास फालतू के अगर पैसे हैं तो आग लगा दो, उससे बेहतर है किसी गरीब को दान कर दो। बाजार में ऐसे करोगे? ओटीएम को आप बाय कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग एक्सपायरी के दिन कर रहे हो,
तो रिस्क तो पता करो कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज कि 200 पॉइंट पे लेना है, 100 पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना है। काफी लोग हैं जो 100 पॉइंट पे करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। अब आप समझिए, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि लोग गलतियां क्या करते हैं सर। मतलब उनके दया भी आता है उनके पैसे पे। ये आपके स्पॉट चल रही है बैंक निफ्टी की 36,100। अब लोग क्या करते हैं, जो लेने वाले हैं वो ऐसे बाय करेंगे, 36,100 है तो एक्चुअल हमारा क्या होना चाहिए कि 36,200 की पुट होनी चाहिए और 36,000 की कॉल होनी चाहिए। इन दोनों की प्राइस 250 के पास होनी चाहिए, या 200। अगर विक्स 20 के नीचे है तो 230 पे चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखिए, तब हम इस प्राइस को लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। बट लोग क्या करते हैं, इस 200 पॉइंट की गैप को ना करके वो क्या करेंगे कि 100 पॉइंट का गैप रखेंगे। जैसे कल उन्होंने किया था 35,700 और 35,800, क्या था, 100 पॉइंट का गैप था, 700 और 800, तो आपका 100 रुपए का ही चिप्स था ना। आपको मैंने बार बार कहा है 200 का रखना है, 200 का रखना है। तो ये छोटी सी बात जब समझ में नहीं आता है लोगों को, तो बाजार से खाक कमाएंगे। इस चीज को समझें। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आपका हार्ड अर्न मनी है, काफी मेहनत से आप लोग अर्निंग करते होंगे। बाजार में इतना आसानी से पैसा फूंकने की आवश्यकता नहीं है। अगर चीजें समझ में नहीं आती तो मैंने साफ कहा 90 डेज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्यों कह रहा हूं मैं? नहीं कहता कि भाई जाओ और तुम यहाँ पे लोगे और कल को करोड़पति बन जाओगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप ये गलतियां करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान ये गलतियां आप छोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ ये गलतियां नहीं करना था। अन्यथा आप फी देकर सीख रहे हो कि गलतियां नहीं करना था। उसके कारण मेरी भी टाइम की बर्बादी हो रही है कि मुझे आप लोगों के लिए बैठ के Q&A वेबिनार करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि देखो ये नहीं करना था। आपका भी टाइम जा रहा है। तो इन चीजों को समझिए, मत कीजिए, अन्यथा बाजार में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आपका पैसा जाएगा, दूसरे को कोई दर्द नहीं। एक्चुअली मैंने नहीं किया, वो क्वेश्चन था मेरा। नहीं, बिल्कुल मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सर, आपके माध्यम से मैं लोगों तक संदेश पहुंचा रहा हूँ कि जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो सुधर जाए। अभी भी वक्त है, अन्यथा उनका वक्त खत्म हो जाएगा और कोई पूछने वाला उनको नहीं है इस मार्केट में। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई आदमी रखता है किसी को। ठीक है। वो और एक क्वेश्चन था, हिलेगा मिलेगा में ऑप्शन सेलिंग कैसे करें सर, अगर करना है तो? ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, जैसे आप हिलेगा मिलेगा देख के, जैसे आप ऑप्शन की बाइंग करते हो सेम आप ऑप्शन की सेलिंग वहां अपोजिट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें कोई बहुत, लेकिन नहीं करना चाहिए सर, जैसे आपने बोला। नेकेड सेलिंग अगर करना है तो एसएल के साथ कीजिए, हिलेगा नहीं करना है सर, नहीं करना, बिल्कुल तो मत कीजिए, हेजिंग के साथ कीजिए। और हेजिंग काफी ब्रॉडर सब्जेक्ट है, हेजिंग को पूरी तरह समझिए। मैं अगर आपको ये सिर्फ बता दूं कि आप ऑप्शन की सेलिंग कर दो और ऊपर की कोई कॉल या पुट को बाइंग कर लो, तो सर ये मिसगाइड करना हुआ, गाइड करना तो नहीं हुआ। क्योंकि इतना इजी रहता तो हर कोई ऑप्शन सेलिंग करके, हेजिंग करके पैसे ना बना लेता। इतना इजी भी नहीं है। तो इसलिए पूरा ब्रॉडर सब्जेक्ट चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कि उसी को क्यों करना चाहिए या दूसरा करना चाहिए। सम टाइम हम आईटीएम में जाते हैं, सम टाइम एटीएम में जाते हैं, सम टाइम ओटीएम में जाते हैं। क्यों ओटीएम में जा रहे हैं, क्यों आईटीएम में जाएंगे, क्यों एटीएम में जाएंगे, इन चीजों की जानकारी। हेजिंग कर रहे हैं तो किस स्ट्राइक को लेना है, उसी को क्यों लेना है। इस बार विक्स इतना है तो उसको ना लेके दूसरे को क्यों लेना है। तो इन सारी चीजों को, आज थर्सडे है तो मुझे कौन सा स्ट्राइक लेना है, वेडनेसडे है तो कौन सा लेना है, तो इस सारी चीजों को समझना है। कब मंथली लेना है, कब वीकली लेना है। तो मैं सिर्फ एक कह दूं आपको कि सर आप ऐसा करो कि एटीएम को शॉर्ट कर दो और कोई फार ओटीएम को बाय कर लो, हो गया हेज। नहीं सर, हेज नहीं है। ठीक है, सर आप ऑप्शन सेलिंग में क्लास लीजिए अच्छा करके। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन सेलिंग कोई ऐसा नहीं सर मैं 1 घंटे 2 घंटे में समझा दूं। ऑप्शन सेलिंग को समझने के लिए आपको कम से कम, अगर मैं लगातार भी करूं तो 4-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे सर। पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊं। अभी मैं जैसे Q&A कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैंने देखा कि काफी लोग अपनी बेवकूफी के कारण लॉस कर रखे हैं। और मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो ऐसे लोग हैं जो 10-15 हजार रुपए उनके अकाउंट में होते हैं और वो जाकर 2-3 हजार का लॉस करते हैं। तो लगता है कि इन लोगों का क्या होगा, भगवान मालिक है। तो इसके कारण मुझे आना पड़ा मजबूरी में कि आप लोगों को भी समझाऊं और आपके माध्यम से उन तक आवाज जाए, ये नहीं करना है, पैसा बचाओ। और दूसरी चीज की, जिस एक्सपायरी में ट्रेड नहीं बने, जंप नहीं लगाना है। जब आएगा तो करेंगे, जब मार्केट रेंज बाउंड लगे ट्रेड मत लो, जाने दो। जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाए ट्रेड ले लो, क्या दिक्कत है। बैंड ब्लास्ट कर जाए एंट्री ले लो। जब विक्स डाउन है तो बैंड ब्लास्ट का वेट कीजिए, जब बैंड ब्लास्ट करे तो एंट्री लेंगे, नहीं करेगा जाने दो, सिंपल। हमारा प्राइस पे अगर मान लीजिए 250 आएगा तो मेरे 50 पॉइंट का ही रिस्क है ना, उससे ज्यादा तो लॉस नहीं होना है।
उसके बाद इस चीज का ध्यान रखना है कि 200 पॉइंट का एरिया हो, ये नहीं कि 100 पॉइंट के एरिया में ले लिए हैं और मात्र 100 पॉइंट का चिप्स और बाकी सब हवा पर बैठे हुए हैं, तो हवा में हवा उड़ जाना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेनी मेनी थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? कुबेर तिवारी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। जी जी सर। प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। मेरा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बाइंग में है इंट्राडे। तो सर जी जैसे हिलेगा मिलेगा सिस्टम में फॉलो कर रहा हूँ 10 मिनट्स के चार्ट पे, जैसे आपने बताया था मैं करता हूँ। तो बीबी ब्लास्ट अगर नहीं होता है तो उसके अलावा अगर ट्रेड लेना, बिकॉज वो हर दिन तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हम क्या ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं? एक सबसे बड़ी बात है सर, समझिए, अगर आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि आप इस स्टॉक की बाइंग करते हैं या इंडेक्स की ऑप्शन की बाइंग करते हैं, ठीक सर है। इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन की, तो इंडेक्स ऑप्शन में भी एक सवाल बनता है कि आप वीकली ऑप्शन की बाइंग करते हैं या मंथली ऑप्शन की बाइंग करते हैं। वीकली बैंक निफ्टी। वीकली की बाइंग करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखिएगा सर, आप तलवार की धार पे चल रहे हैं तो उस धार पे चलने का हुनर आना चाहिए, ऑप्शन की टोटल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप क्यों उसको बाय कर रहे हो। बहुत से लोग आप लोगों में हैं जो वेडनेसडे के दिन ऑप्शन की बाइंग करते हैं और उसको पोजिशनल लेके जाते हैं, जीवन में कभी लेके नहीं जाना है। वीकली एक्सपायरी को वेडनेसडे के दिन लेके नहीं जाना है, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब आइए सवाल पे कि वीकली हम अगर फ्राइडे को करते हैं या मंडे को करते हैं, अगर करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आप मंथली में शिफ्ट हो जाइए, आप मुझे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप करेंगे ही वीकली की, मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं वीकली पे बता देता हूँ। जब भी आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो दो चीजें हैं, पहली कि 1 आवर की चार्ट का यूज कीजिए। जब 1 आवर की चार्ट में कोई प्राइस 1 घंटे वीवेब के ऊपर ट्रेड करे और 11:15 तक वो ट्रेड करने लगे, मतलब 11:15 तक, तो उस केस में जाकर आपको देखना है कि मार्केट कैसा है, मार्केट अपने 1 आवर के हाई वगैरह को ब्रेक करके बढ़िया से वीवेब तोड़ के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब आप लेंगे और आपका एसएल मस्ट बी वीवेब होगा। और उसमें भी कोशिश कीजिए कि नेकेड नहीं जाए। अगर आप किसी एटीएम को बाइंग करते हैं तो उसकी दूर की एटीएम को सेल करने की कोशिश जरूर कीजिए, ताकि आपका जो टाइम वाली प्रीमियम जाने वाला है वो बच जाए, अन्यथा आपको बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा, आपका पैसा स्लोली स्लोली लेता रहेगा, क्योंकि बैंड तो हर बार ब्लास्ट होगा नहीं इंडेक्सेस में। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बट उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लीजिए तब बाइंग कीजिएगा, ऐसे मत कीजिए। और भी बहुत से क्राइटेरिया होते हैं ऑप्शन बाइंग के, ये भी वेब के द्वारा होते हैं, मूविंग एवरेज के द्वारा हैं, बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, तो उनके थ्रू भी आप ऑप्शन की बाइंग करेंगे। तो मैं ऑप्शन बाइंग पे भी कोशिश करूंगा कि एक आध वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि ऑप्शन बायर बहुत लोग हैं जिनके पास कम पैसे, वो ऑप्शन की मोस्टली बाइंग ही करते हैं। तो कोशिश करूंगा सर, ओके। तो आप कर सकते हैं वीवेब का यूज करके, ओके। और क्वेश्चन किनका है? थैंक यू सर। कहिए सर। थैंक यू। हेमंत राज जी, हेलो जी, राजीव बोल रहा हूँ बिहार शरीफ से सर। जी जी, कहिए सर, कैसे हैं? हाँ ठीक है सर। वो पूछना ये था सर कि जैसे ब्रैकेट ऑर्डर भी अगर लगाते हैं तो ये H12 के लिए, तो होता क्या है कि एक तो एक्सेप्ट हो जाता है, एक जो है एक में टाइम वो बाद में होता है, तब तक जो है या तो आगे वाला पीछे हो जाता है या पीछे वाला काफी आगे हो आप जाता है। बास्केट ऑर्डर यूज कीजिए, नहीं होगा आगे पीछे, वो तुरंत मार्केट प्राइस पे होता है विद इन सेकेंड, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जब वो प्राइस लगाते हो तो होंगे तो या तो लिमिट ऑर्डर में रहता होगा, आपको हमेशा प्राइस मार्केट ऑर्डर में लगाना है। आप मार्केट ऑर्डर लगा के देखिए, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। दोनों मार्केट ऑर्डर बिल्कुल पे ही दोनों ब्रैकेट मार्केट सेट ऑर्डर लगाना। पे रहेगा। आप ऐसा करते होंगे कि या तो दोनों लिमिट ऑर्डर पे होगा या एक मार्केट पे होगा एक लिमिट पे होगा, इसी कारण ऐसा होता है। तो आगे से आपको नहीं करना है, दोनों को मार्केट ऑर्डर पे रख के आप बास्केट ऑर्डर का यूज कीजिए। कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपका प्राइस एक उधर हो जाए एक इधर, ठीक है। जी ये सब गूगल थैंक कर यू। सकते हैं आप, गूगल करेंगे आंसर वहां पे, सर आपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं, ये सब जनरल क्वेश्चन है, काफी इजी है, ठीक है। नहीं कल ऐसे तो मैं सेंसिबल पे करता हूँ सर, वो हम्म। प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ तो वो प्रॉफिट ही दिखाता है। कल भी वो प्रॉफिट ही दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब काफी मैंने क्या प्रॉब्लम होता है, कभी जो है एक्चुअली एक आप एक्सेप्ट होता है। रियल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप सेंसिबल का ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अच्छा, हाँ, तो इसी कारण प्रॉफिट दिखाता है, रियल ट्रेड में आएंगे तो लॉस दिखाएगा सर, रियल ट्रेडिंग अलग होती लॉस दिखाएगा। है, रियल ट्रेड अलग होती है सर ना। रियल ट्रेड में 30% आपका बस माइंड होता है, सारा इमोशन का गेम होता है। तो बहुत से लोग हैं जो पेपर ट्रेड पे सर करोड़पति बन जाते हैं, रियल ट्रेड में हाँ उनकी नहीं, ये भी वही प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ सर। एक दिन किया था हाँ तो उसमें
हाँ, 2000 का कीजिए, लॉस हुआ था, बिल्कुल तो तब प्रैक्टिस मैं कीजिए, 2-3 महीने प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं मिलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने आपको कुछ बता दिया और आप बस गए मार्केट में और करने नहीं, लगे। आपको वो प्रैक्टिस जानते करना हैं सर, है, बिना सीखना प्रैक्टिस है। का मैं बिना आपको सर प्रैक्टिस का रास्ता थोड़ा बता बहुत सकता हूँ कि करने का तरीका ये है, ऐसे करना है, और उसके बाद धीरे धीरे होगा। हाँ सर, कहिए, ये कौन है? सर मुखर्जी जी। सर शुभम शर्मा हूँ इंदौर से। जी सर, कहिए। सर नमस्कार। जी प्रणाम। नमस्कार शर्मा जी, कहिए, कैसे हैं? बस सर बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है। अरे सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर, कहा नहीं जाए। नहीं सर, सब आप ही का आशीर्वाद है यहाँ तो। सर तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक, क्या कॉल और पुट को बाय करके हेज बना सकते हैं? कॉल और पुट को बाय हम तभी करते हैं सर, जब राइजिंग विक्स चलता रहता है, तभी हम कॉल और पुट को बाइंग करते हैं। नॉर्मली बहुत से लोग गलती करते हैं जो कॉल और पुट दोनों को बाइंग कर लेते हैं, सी को भी और पी को, जो कि बिल्कुल डेंजरस है। सी और पी को सिर्फ राइजिंग विक्स में बाय किया जाता है। मोस्ट ऑफ पीपल जो आप लोगों में है वो सी पी बाय कर लेते हैं और उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। गलती से भी सी पी बाइंग की हेजिंग ऐसे ही नहीं बनानी है। आपको विक्स को देखना है, वोलेटिलिटी को देखना है, बोलिंजर बैंड को देखना है, रेंज बाउंड मार्केट को देखना है। अगर सब कुछ आपको बताता है कि नहीं ये आपके फेवर में है, तभी सीपी बाइंग करेंगे। सीपी बाइंग हर समय नहीं किया जाता है। जब ये कोरोना काल चल रहा था तो मैंने भी काफी सीपी की कॉलें दिया था। एसबीआई था, एक्सिस बैंक था, बहुत सी ऐसी कॉलें दिया था। एक फेसबुक का ग्रुप है, वहां मैंने डाला था। और वहां पे वो जो सीपी की थी, एक एक लॉट में 1-1 लाख 2-2 लाख की प्रॉफिट देता था मैं, 1-1 2 दिन में। तो उसका रीजन था कि विक्स राइजिंग था, तो मैंने दिया था। अन्यथा मैं सीपी की जो बाइंग कॉल है काफी अवॉइड करता हूँ। जब तक कि मुझे सर्टेनिटी उसमें नहीं दिखी, मैं डालता ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने डाला, कभी भी सीपी के आपको बाइंग कॉल रेयर केस में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं मिलती है वो। नहीं, क्योंकि सर देखिए, मैं कुछ डालूं और आपको फ्री में लॉस लगे, क्या फायदा है ऐसा करवा? आपके लॉस करवाने से मुझे क्या मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है बात है ना। सर। और मैं तो तो सर बार क्या बार होता है, इसलिए, हाँ हम जी, जैसे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं सर, उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि सेल कर सके हर बार ऑप्शन को। तो हर बार सेल बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे ट्रेडर हैं तो क्या सर, सपने तो बड़े होने चाहिए। कौन कहता है कि ऑप्शन छोटे ट्रेडर सेल नहीं कर सकते हैं? ऐसा किसने अफवाह फैला दी बाजार में? आप सर कर सकते हैं। अगर आपके पास सर 30,000 35,000 है तो भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या, आप जो जेरोधा जैसे जो ब्रोकर हैं काफी बदमाश किस्म के हैं, बदमाशी करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको मार्जिन फंड रखना पड़ेगा। ऐसे आप हेजिंग जब करेंगे तो मार्जिन तो काफी कम लगता है, बट वो लेने के टाइम पे वो मार्जिन अकाउंट से आपका टाइम पे मांगेगा। ज्यादा चाहिए होता है। तो जी आप जी। करेंगे क्या कि पहले बाइंग कर लेंगे और एमआईएस ऑर्डर में उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। एमआईएस में जब सेल करेंगे उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनआरए में। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। जी जी सर। ठीक है, तो सर उससे थैंक आप यू। कम पैसे में भी हेजिंग कर सकते हैं, कम पैसे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी जी क्लियर है? सर। ओके सर। आपके जो भी आप ऑप्शन मतलब कॉल्स आप देते हैं टेलीग्राम पे, उसमें 80% कॉल ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं ले पाते हैं। मैं आप लोगों के लेने के लिए कॉल देता ही नहीं हूँ सर। मैं किसी नहीं के लिए नहीं लेने सर। के लिए नहीं। आप देखते होंगे उस कॉल में मैं एक चीज नीचे लिखता हूँ, 99.9% लॉस होगा। जी जी सर, बिल्कुल। सर ना मुझे जैकपॉट आता है, ना मैं कोई किंग हूँ, कुछ नहीं आता है सर। लॉस होगा, आप समझो। आप खुद की प्रैक्टिस करो, खुद की कन्विक्शन से आपको लगता है तो ट्रेड लो। अगर नहीं लगता है, नहीं, मेरे कहने पे आप पैसा कैसे लगा दोगे सर? मैं कहता हूँ आप जाओ बाहर और सड़क पे 500 रुपए फेंक के आओ, आप आओगे? नहीं आओगे। तो फिर मेरे कहने पे आप सौदा कैसे ले सकते? नहीं नहीं सर, आपके एक कॉल्स तो के समझिए, कारण ही आपको सर जहाँ नहीं भी लेना आज है। हम वहाँ पहुंचे हैं। कोई भी व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे कहने पे तो लेना ही नहीं है भाई। मैं सबसे बेकार कॉल देता हूँ, इस चीज को याद रखिएगा। सब में लॉस होने हैं। जी आपको खुद की बिल्कुल। कन्विक्शन पे लीजिए। अंदर से आवाज आए कि ट्रेड लो जिसमें पैसे बनेंगे तो लेना है। अगर अंदर से आवाज नहीं आता है, हाथ भी नहीं लगाना है। मैं बार बार जी कहता हूँ, आपकी पैसे की हिफाजत आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में। यू आर द बेस्ट, याद रखिएगा। जी जी सर। और सर उस पर 10,000 से मेहनत स्टार्ट कीजिए और किया था, कर आज लेंगे। 40,000 पहुंचे आपके कारण। यार नहीं सर, ये आपकी मेहनत के कारण पहुंचे। कोई भी व्यक्ति मेरे कारण नहीं पहुंच सकता। आप उतना मेहनत करते हो, अपनी उतनी पैशनेट आप हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आपने पहुंचे हो। कोई इंसान किसी की दुनिया में कहीं नहीं पहुंचा सकता है जब तक आप खुद से मेहनत ना करो। आप ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक टेलीग्राम ग्रुप है या मेरा कोई भी फ्रेंड का ग्रुप है, मैं अगर बताऊं तो उसमें से 50 लोग प्रॉफिट में रहते हैं और 50 लोग लॉस में रहते हैं। रीजन क्या है? तो जो 50 लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया है, और 50 लोग हैं जो अभी उस सीमा मेहनत की उस बाउंड्री तक नहीं पहुंचे हैं, वो जब वहां पहुंचेंगे उनकी भी प्रॉफिट होने लगेगी। एक ही क्लास में टीचर सबको समान रूप से बताता है, बट ऐसा जी कैसे हो सकता है कि कोई फर्स्ट आता, सेकंड आता, कुछ फेल भी कर जाते हैं? तो मार्केट भी वैसे ही है। बिल्कुल आपको सर, अपने भावनाएं नहीं आप को उस समझते लेवल हैं पे ले आपके जाना है। लोग।
समझिए चीजों को, आप वहां पे अपने आप को ले जाना होगा। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, मार्केट तो पैसा देने से रहा, देगा ही नहीं, आप कितनी कोशिश करके देख लो। हाँ चीज को सर। समझिए। जी जी सर, थैंक यू और वेरी कोई? मच सर। थैंक यू सर। इमाम खान जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड राइज है, आप पूछ सकते हैं। खान जी, आप आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। जीरोधा में फार ओटीएम बाय नहीं करने देता है। जिरोडा में फारो टीम बाय नहीं करने देता। जिरोडा बहुत बदमाश है सर, आप दूसरा ब्रोकर चेंज कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और मैं कहता हूँ फारो टीम बाय करना क्यों है आपको? है 17 में सर। हे 17 के लिए करना है तो हे 17 में बिल्कुल करने देगा। पहले आप MIS में सेलिंग कर लीजिए, उसके बाद बाइंग करने दीजिए, जरूर कर लेते हैं। ठीक है, पहले उसको बाइंग नहीं करना है, पहले MIS में सेलिंग करना है। जो आप ऑप्शन की सेलिंग करते हो ना बैंक निफ्टी की, उसको सेल कर दो और उसके बाद जाकर आप बाइंग करो, करने देगा। ठीक है, पहले आप बाइंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं करने देगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है सर? आपके हैंड राइज है नाहर जी। नाहर जी, आपका हैंड राइज है, आप क्वेश्चन कीजिए। हेलो, और कोई दूसरा पूछ सकते हैं? हेलो सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन हिलेगा मिलेगा से है। जी जी। तो उसमें हमें स्टॉक सिलेक्शन करनी थी। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन पे, सिर्फ स्टॉक्स। अभी ऑप्शंस में बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ओके, अभी मैं सिर्फ स्टॉक्स पे अपनी कन्विक्शन बढ़ा रहा हूँ, कैसे करना है, क्या हो रहा है, कैसे तो नहीं। मैं बता देता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए। जी ठीक है, आप इंट्राडे के लिए चाहिए या आपको पोजिशनल के लिए चाहिए? सर, इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए चाहिए, ठीक है। जी आप सर। स्टॉक सिलेक्शन आप मत कीजिए, स्टॉक की सिलेक्शन मार्केट को करने दीजिए। ठीक है, कभी भी स्टॉक की सिलेक्शन खुद से मत कीजिए। ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग अगर करनी है तो वो स्टॉक मार्केट को चुनने दीजिए। जिसको मार्केट चुनेगा कि आज का किंग कौन है, उस पर आप दांव लगाइए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ मार्केट के टॉप लूजर और टॉप गेनर में जाना है, और ऊपर से टॉप 3 लूजर गेनर और नीचे से टॉप 3 लूजर उठा लीजिए। और दिन के 11:15 तक हाथ मत लगाइए बाजार को। 11:15 के बाद जी जाकर सर, वो आपने पहले भी बताया था। जी हाँ, आप कौन सा टॉप गेनर है, कौन लूजर है, वो देख लीजिए। उसके बाद वेट कीजिए स्टेशन पे आने का प्राइस को। जैसे ही वो विवाद के पास आता है, उन तीनों में से कोई भी, आप एंट्री लीजिए और उसको राइट कीजिए। आपको शायद ही लॉस का सामना करना पड़ेगा, और आप याद रखेंगे कि क्या है। लेकिन खुद से ये स्टॉक सिलेक्शन ये करना मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, बता दीजिए मुझे कि एक दिन पहले ही मैं स्टॉक ले लूं और अगले दिन मैं उसको ट्रेड कर सकूं। मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी करने की जरूरत क्या है आपको? अरे मार्केट को चुनने दीजिए ना कि अगले दिन का हीरो कौन है, कर लेगा। और एक दिन पहले करना है तो पोजिशनल में फिर जाओ ना, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करो, ज्यादा बेटर है। इंट्राडे तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इंट्राडे में मार्केट को चुनाव करने दीजिए कि भाई कौन आज का हीरो है, जिसपे मार्केट दांव लगाएगा, जिसपे बड़ा पैसा दांव लगाएगा, आप भी लगाओ, दिक्कत क्या है। लेकिन 11:15 के बाद एक्चुअली यही है ना कि प्रैक्टिस के लिए भी मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि प्रैक्टिस के लिए भी स्टॉक्स बेस्ट है अभी, छोटे फंड में काम करने के लिए या भी पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। बिल्कुल, कैश में भी जाइए, आपको बेस्ट है। और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़िया करने लगेंगे, फिर कोई है। नॉलेज की तो कोई परिसीमा है नहीं, आप जितना ज्यादा लें उतना ही अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणय जी, आपका हैंड राइज है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिएगा। जिनके क्वेश्चन हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन मैं और लूंगा 10 मिनट तक। ठीक है, प्रणय जी, आपका हैंड राइज है, आप क्वेश्चन पूछिए। सर नमस्कार, कैसे हैं? जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर। सर एक क्वेश्चन था, अगर वीकली कॉल और पुट सेल करें और मंथली कॉल और पुट बाई करें सेम स्ट्राइक के, तो वो कैसा स्ट्रेटजी है सर? वो ठीक है, वो बढ़िया काम करता है, बट उसके साथ प्रॉब्लम आती है विक्स क्रैश का। अगर आपने लिया और आपके लेने के दौरान अगर विक्स डाउन होने लगा तो आपको बहुत भारी मुसीबत में वो डाल सकता है और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, पहली। दूसरा, उसमें अगर कोई वेव आ गया तेजी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और आपके निकलाइन एरिया को ब्रेक करता हुआ बाहर निकल गया, तो उस केस में भी आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें स्ट्रेटजी में 2 चीजों का प्रॉब्लम है। तो इन 2 चीजों को आपको देखना होगा कि विक्स डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि वेव तो नहीं आ गया। अगर इन 2 चीजों को आप बचा पाते हैं तो आप इसमें गो अहेड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हाँ सर पूछिए, और किन्हीं का है क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर लीजिएगा जरूर आप लोग, जिससे मुझे पता लगे किनका क्वेश्चन है, जिससे। सर ये रविचंद्रन बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। जी रविचंद्रन जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। First class. आप थोड़ा राय देंगे जो तो लॉन्ग टर्म करना है हमको, अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है जी। क्या जी, क्या है ना जी, आई एम फॉलोइंग, आई एम रीडिंग 1 by 1, बट थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, सो हम नहीं कर रहा है अभी कुछ। ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म हमको आपको कितना लॉन्ग टर्म करना है? 1 year सर, बिकॉज आई वांट सम मनी फॉर माय डॉटर एंड सन, नॉट फॉर मी। 1 ईयर के लिए? ओके 1 ईयर। आपने एक तो बताया था वो निफ्टी 20 ले लो, लेकिन उतना तो नहीं है, वो करीब 14 लाख होता है। हमको, हमारा पास करीब 5 to 6 लाख लगा सकता हूँ अभी। अच्छा। जितना भी फंड आया मेरा पास वो रखा है, उसको रखना है तो, और 1 लाख हम इसमें करेंगे, 50 to 75,000 हम ऑप्शन में या 17 12 में करेंगे, बाकी अराउंड 5 लाख हम डाल देंगे सर उसमें। आपको इन्वेस्टमेंट करना है राइट? हाँ सर इन्वेस्टमेंट करना है सर। एक्चुअली देखिए सर, इन्वेस्टमेंट का क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी आप उनसे सलाह ले लीजिएगा, मेरी सलाह को मानिएगा मत। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो चीजों का याद रखिए कि आप पहले तो N100 मैंने पहले बताया है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। उसमें आपको ईयरली 17% के आसपास, 18% के आसपास रिटर्न मिल जाने हैं। कोशिश कीजिए कि वो आवरली 20 SMA के पास उस चार्ट में आ जाए तो लीजिए, ज्यादा बेटर। अगर नहीं देखने आता है तो सिप मोड में लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बढ़िया है। ठीक है सर। और स्टॉक में लेते हैं तो 4-5 स्टॉक हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी वो 20 SMA डेली के पास आए तो एशियन पेंट्स में लेंगे, नौकरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिलायंस में कर सकते हैं, आप नेस्टली में कर सकते हैं। ठीक है सर। इन सब स्टॉकों में जाइए, बट आप N100 को ज्यादा पोर्टफोलियो में रखिए और उसके थ्रू बाकी जितने भी स्टॉक है मल्टी बैगर, मेगा बैगर, उनको छोड़ दीजिए। जो लोग भी सर मल्टी बैगर और मेगा बैगर की सलाह देते हैं ना, उनके अकाउंट में एक से स्टॉक नहीं होता है, इनको इग्नोर कीजिए। ठीक है? ठीक है सर। नहीं तो सर वो बेगर बना ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। समझ गया सर, समझ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन है आपका सर? देविंदर जी आपका कोई क्वेश्चन है? देविंदर सिंह जी, हैंड राइज है आपका? हाँ जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है सब जी, बढ़िया है। आप कहिए सर, आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है? बस सर सब ठीक ठाक। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था। मैं यूएस में स्टॉक लेता हूँ और उसको हेज करने के लिए जो पुट बाय करता हूँ सर, वो यहाँ पे तो मतलब कि बड़ी लॉन्ग टर्म पुट भी होती है, तो वो भी बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर नहीं होता। तो आप कर सकते हैं सर, लेकिन उसमें वही चिप्स और हवा का आपको ध्यान रखना है। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो मुश्किल आएगी। ठीक है सर, वही 70% चिप्स। हाँ 70% इसलिए रखना है ना सर कि जो ITM जो ऑप्शनें होती हैं उसकी बिहेवियर बिल्कुल अलग होती है कंपेयर टू OTM। ठीक है? ठीक है। तो इसके कारण लेना है। बहुत से लोग जैसे कि इसमें सवाल भी कहते हैं कि सर हम OTM ऑप्शन को क्यों नहीं बाय कर लेते? मैंने कहा करके देखो ना, पता लग जाएगा। करके देखो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। एक आप कह रहे थे कि भी यूएस मार्केट के लिए वो हेज दूंगा। हाँ, मैं एक डिजाइन कर दूंगा यूएस मार्केट के लिए। आप मुझे बता दीजिएगा रिक्वायरमेंट, तो मैं उसकी हेज डिजाइन कर दूंगा। मैं स्टडी करके जिस मार्केट में करना हो, आपको डिजाइनिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैं डिजाइन करके आपको दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो आप बोलिए। शुभम पटेल जी आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो शुभम पटेल जी, आवाज आ रहा है? यस सर, नमस्कार जी नमस्ते सर। मेरे पास 20,000 कैपिटल है। मैं 20,000 कैपिटल से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ सर ऑप्शन में? आपके पास 20,000 कैपिटल है सर, तो कोई स्ट्रेटेजी यूज मत कीजिए। पहले मार्केट में लर्निंग कीजिए, पहले सीखिए, कम से कम 6 मंथ समय लगाइए और पूरा डीप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। 6 मंथ में सर मैं 2 साल से मार्केट में हूँ। 2 साल से? तो आप अभी फिलहाल कैश में ट्रेड कीजिए और ऑप्शन की नॉलेज लीजिए। जब कैश में कुछ हो जाए तो ऑप्शन में आप हाफ हेज के थ्रू जाइएगा, जिसमें एक ऑप्शन को बाइंग करते हैं तो दूसरे को सेल करते हैं। लेकिन उसके लिए भी अच्छा नॉलेज चाहिए, ऑप्शन की, विक्स की जानकारी होनी चाहिए, वोलेटिलिटी की, IV की, तब आप उसमें जाएंगे। तो मैं सलाह दूंगा आप इंट्राडे या पोजिशनल कुछ भी करते हैं कैश में जाइए, क्योंकि आपके कैपिटल साइज काफी कम है। ठीक है? और पोजिशन साइज का ध्यान रखिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है सर? मुरली जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 2-4 मैं और लेने वाला हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे। नमस्कार गुरुजी।
जी नमस्कार सर, नमस्कार। 2-3 क्वेश्चंस है गुरुजी मेरे पास। जी जी बिल्कुल। एक आप आर्बिट्राज दिया था ना हीरो मोटर्स का, अच्छा अच्छा। वो 2000 प्रॉफिट से निकला था मैं, ओके बट कौन सा टाइम पे कर सकता है? अरे करने का उसमें क्या है आर्बिट्राज में सर कि देखिए उसमें गैप बना हुआ था फ्यूचर और स्पॉट के प्राइस में, तो गैप एक बार फिल करने जरूर जाता है। तो गैप अलग अलग कारणों से बन सकता है, डिविडेंड के कारण बन सकता है, किसी भी न्यूज के कारण बन सकता है, वेव के कारण बन सकता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने लिया था, क्योंकि हाँ वो हाँ लो रिस्क का था। वहां पे मुझे लगा कि रिस्क काफी कम है, तो जहाँ रिस्क कम था वहां लेना चाहिए था, तो इसीलिए मैंने उसको दिया था। अच्छा अच्छा, तो स्पॉट एंड फ्यूचर का गैप है। हाँ गैप था, तो फरवरी वाली तो अपने गैप को फिल करेगा ना, मार्च वाली तो अपने गैप को कंपलसरी नहीं है फिल करना, बट फरवरी वाली तो कंपलसरी है कि अपने गैप को फिल करेगा। तो उस गैप को हाँ, फिल करवाने के लिए मैंने वो लिया। ठीक तो है। सेम इंडेक्स को भी अप्लाई कर सकता है ना जी? हाँ इंडेक्स में भी कर सकते हैं, पर इंडेक्स की आर्बिट्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इंडेक्स में 6 से 7 तरह की आर्बिट्रेशन होती है जो अलग अलग होती है। ओके। ठीक है, 17 डिग्री आर्बिट्रेशन है, 90 आर्बिट्रेशन है, फुल आर्बिट्रेशन है। तो इन अलग अलग प्रकार के इंडेक्स में आर्बिट्रेशन होते हैं, अलग अलग आर्बिट्राज फंड उसका यूजेज करते हैं। तो अलग चीजों में जाना पड़ेगा, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। ठीक है ना, ओके वो 2 ओके। मिनट में संभव नहीं कि मैं आपको बता दूं और आप हाँ समझ भी हाँ लें और अप्लाई भी कर लें। हाँ, समझ गया जी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बाद में कर दीजिए। मतलब बाद में हाँ उस पे 2-4 बनाने पड़ेंगे, तो शायद आप लोग समझ पाए उसको। एनीवे और कोई क्वेश्चन है आपका और विवेक एक जी? अच्छा आपका है, पूछिए। हाँ जी, आज बैंक निफ्टी का दिया ना जी आप पी एंड सी का सेल, हम्म। उसमें एक ऑब्जर्व किया कि मार्केट पे पी जो घट रहा है वो कम हो रहा, मतलब रिलेटिवली वो स्मॉल है कंपैरेटिवली सी प्राइस, वो पी इसलिए ज्यादा सर, बढ़ रहा है। वो सिंपल सी बात है कि जो रिटेलर्स हमारे हैं वो महान है, वो अभी तक मानने को तैयार ही नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है, वो पी बाय किए जा रहे हैं। अब भी उनसे रिक्वेस्ट है, छोड़ दो पी बाय करना, मारे जाओगे। वो मतलब पी बाय, उनको क्या पी से उनको लगाव हो गया है, छोड़ते ही नहीं। ऐसे थोड़े ना होता है। तो उनको बाय नहीं करना है, बचना है जब वो इसके कारण ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको गलेगा, वो तो प्रीमियम गलना ही है, लेकिन इसी कारण ज्यादा लोग उसको बाइंग कर रहे हैं, तो प्रीमियम जल्दी जा नहीं रहा है। ठीक है, बट आप सेल दिया ना जी, मतलब पी मैंने सेल तो एंड सी पी दोनों सेल दे दिया था, क्योंकि सेलर हाँ डे हाँ था, प्रीमियम गलना था तो गल गया, आपके सामने है। जो भी है, मैं तो जो भी करता हूँ लाइव मार्केट में करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ क्लोज मार्केट में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लाइव मार्केट सर किसी का लिटमस टेस्ट है, वो 2 मिनट में बता देगा कि सामने वाला सही है गलत है, जो भी है। तो मैं जो भी करेक्ट करता हूँ करेक्ट। लाइव में देता हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ जी, यही है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? विवेक जी आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। हेलो। क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए। सर मैं बस एक चीज कहना चाहता था, एक्चुअली मैंने ना बहुत सारे सेटअप्स देखे, लेकिन जितना अच्छा हिलेगा मिलेगा है ना, मैंने बहुत मतलब रेयरली देखा है, क्योंकि मैं ऑप्शन सिर्फ बाय करता हूँ। और जो मेरा ट्रेड होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का ही होता है बस। जैसे ब्रेकआउट पे हुआ मैंने एग्जिट कर दिया, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा सिग्नल देता है अगर डेली थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे लगाए हम, कि अगर बाय में ही है तभी बाय करो, अगर सेल में है तो बिल्कुल भी बाय मत करो। बिल्कुल। क्योंकि मतलब मेरा जो ट्रेड होता है, प्लस मैं ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लेता हूँ, वही होता है मेनली। बैंक निफ्टी का लेता हूँ ज्यादातर और सिर्फ बाय करता हूँ, कॉल हो या पुट हो सपोर्ट पे, जैसे कि। बट सर मैंने मतलब बस ये चीज कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेटअप देखे हैं ना, मैं मतलब पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत कम हो गए हैं जब से ये सेटअप आया। जैसे अगर 50 का 13 आया तो फिर मैं वहां पे ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। अगर मेरा 50 में है तो मैं वहीं पे ट्रेड मिलेगा लेता हूँ, मिलेगा या सर, फिर देखिए वो जहां पे मेरा सेटअप है, मूविंग अगर आप बढ़िया से उसका यूज करते हैं तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, बहुत बेहतर है। मैं उसको और डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर चुका हूँ लगभग, जिसमें कि ऑप्शन बायर के लिए या सेलर के लिए 50 पैसे 1 रुपए का एसएल कैसे बनेगा, क्या कारण है, वो काम करेगा, मैं उस चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ और जल्दी ही वो डेवलप हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को दूंगा उसके बाद। और बेहतर हो, आपकी एक्यूरेसी भी हाई हो जाएगी और रिस्क काफी कम हो जाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे मैं अक्सर ट्रेड देता हूँ, तो मैं जहां ट्रेड देता हूँ वही एरिया मेरा एसएल होता है। जैसे आप देखिए आज इंडिगो का मैंने ट्रेड दिया था कि आप इतने पे शॉर्ट करो, 1674 था, 74 था, और वही आपका एसएल उसके ऊपर बस 10 मिनट, और आपने देखा कि वो 69 के आसपास तक गया और वहीं से नीचे आ गया। तो ऐसा क्या कारण है कि उस एरिया तो उस प्राइस को नहीं जाना है? तो इन चीजों को समझना है, तो मैं उसका रिसर्च कर रहा हूँ अभी R&D, तो मैं वो आप लोगों को जल्दी ही दे दूंगा जब वो डेवलप हो जाएगा, तो आप लोग को और बेहतर होगा, हिलेगा मिलेगा को अपग्रेड कर रहे हैं। तो 2 चीजें और उसमें देख रहे हैं कि
अभी जो टाइम साइकिल चेंज हुआ है ना विक्स को रिलेट करके, जैसे विक्स जब कभी भी अपने मेन जोन से बाहर निकलती है 16-17 जोन से कभी भी 70-80 जाती है 10 ईयर के टाइम साइकिल में, तो जब बैक होता है ना तो वहां पे काफी कुछ चेंज कर देता है लोगों के माइंडसेट के भी को भी, ट्रेड पैटर्न को भी, चार्ट को भी, तो उसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है। मैं जल्दी ही दे दूंगा, और बढ़िया काम करेगा, तो करते रहिए, मेहनत कीजिए, सब हो जाना है। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए जिनका है, लास्ट 1-2 लूंगा बस। शायद लगता है कि आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया है और कुछ और बचा नहीं है। और किन्हीं का है क्वेश्चन आप में? सागर जी, हेलो। हेलो। हाँ सर शुभम शर्मा बोल रहा हूँ फिर से सॉरी। जी जी कहिए। सर ये आपने पोजीशन के लिए दिए थे SJVN, PFC एंड IEX। हाँ हाँ, तो सर इनको अभी होल्ड कर सकते हैं ना? और देखिए IEX तो मैंने 180 के आसपास दिया था ट्विटर के थ्रू, तो काफी नीचे दिया था, आप शायद टॉप पे उठा लिए हैं क्या? हाँ सर, वो गलती हो गई मेरे से, मैंने बाद में देखा वो। यहाँ सर हर गलती की एक कीमत है बाजार में, याद रखिएगा। जी जी सर, मैंने सर 300 पे लिया था, अभी तो उतने पे ही है ऑलमोस्ट प्राइस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं हाँ है, सर, लेकिन मैं 1 कभी to भी 2 ईयर का मैं टाइम गैप लेके चलता हूँ। मेरी एक चीज को आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो बार्गेन करना सीखिए प्राइस से, और प्राइस को कभी भी अपने रेंज से बाहर मत लीजिए, भले वो कितना भी बढ़िया स्टॉक ना उसको जाने दीजिए, वो फिर से लौट के आएगा। जी प्राइस को मस्ट भी अपने एवरेज के पास आने दीजिए, हम तभी लेंगे, अन्यथा उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। या तो कन्वर्जेंस के पास होगा तो लेंगे, एवरेज के पास होगा तो लेंगे, बैंड ब्लास्ट करेगा तो लेंगे, टाइम साइकिल चेंज होगा तो लेंगे, प्राइस फ्लैट होगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। जाने दीजिए ना, तुम नहीं कोई और सही, मार्केट में सवाल कीजिएगा, तुम नहीं तो कोई और सही है, नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको तो सर अभी समझिए। इनको होल्ड कर सकते हैं और 1 साल के लगभग जैसे देख रहे हैं तो? देखिए, आपको होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया स्टॉक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपने हायर प्राइस जहां पे 180 का रिकमेंड है, आप जाकर 300 पे उसको जंप करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी सर, तो उस होल्ड टाइम करने मैंने की जहां तक बात चैनल है, ज्वाइन नहीं किया था। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ क्या उसका टारगेट काफी ऊपर का है, बट टारगेट तो 2 ही लोगों को एक्चुअल में पता होता है, ये तो या तो भगवान को या पागल को, तीसरे व्यक्ति को तो टारगेट पता होता ही नहीं है, वो बस तुक्का लगाता है सर, सच्चाई है, लोग मानते नहीं है। तीसरा व्यक्ति तुक्का ही लगाता है ना, टारगेट बस 2 ही लोगों को पता होता है, एक भगवान को और एक पागल को। हमें सिर्फ एसएल पता होता है कि मेरा एसएल कहाँ पे है, टारगेट कहाँ पता होता है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये टारगेट है? बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल। समझिए, टारगेट जैसी कोई चीज नहीं होती है, अप्रॉक्स तुक्का लगाते हैं कि प्राइस यहाँ से इस पीरियड से चला है तो वहां रुकेगा, या प्राइस प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था तो अब इस बार भी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, क्योंकि मार्केट में रूल है प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट। जी प्रीवियस जी रेजिस्टेंस जो है अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्रीवियस जो सपोर्ट है अगला सपोर्ट का काम करेगा। सेम रूल है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस टूट गया तो अगला सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको प्रीवियस सपोर्ट टूट गया तो अगला, ये तो बेसिक का एबीसीडी है ना चार्ट ट्रेडिंग का, जी तो जी हम चीजों को समझिए, ठीक है? जी जी। ओके सर। हेलो ओके सर। जी सर। हेलो सर। जी सर कहिए। हाँ सर, ये बीबी ब्लास्ट की जो स्ट्रेटेजी है ना, हेलो, हाँ बिल्कुल। तो उसमें जब वीकली में जब बीबी ब्लास्ट होता है और हाँ, वो कैंडल क्लोज होता है, तो जब उसका हाई ब्रेक हो डेली में, तभी हमें एंट्री लेना है ना इसमें? हाँ हाँ, जो वीकली कैंडल की हाई होगी, जैसे फ्राइडे को वीकली क्लोज हो गई, हाँ क्लियर है, तो जो हाँ मंडे को ट्रेड हाँ होगा ना, वीकली क्लोज के ऊपर मंडे की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो जब मंडे की क्लोजिंग हो रही हो तो 3 बजे के आसपास हाँ। जाकर ट्रेड को ले लीजिए और और आराम से उसको राइड कीजिए, या आपको चार्ट रीडिंग आता है, अर्ली चार्ट में हाँ वीवैप के ऊपर अगर मंडे को भी ट्रेड करता है तो उस समय भी ले सकते हैं, थोड़ा लोअर प्राइस में जाएगा, और उसमें क्योंकि से जब स्टॉप बैंड, लॉस कहाँ रखेंगे? उसमें स्टॉप लॉस डेली बेसिस हाँ डेली चार्ट बेसिस पर? पे आपको 20 SMA का स्टॉप लॉस रखना है, ओके, ठीक है? थैंक यू डेली सर। बेसिस पे 20 SMA का आपको एसएल रखना है, या वीकली कैंडल का जो लो है उसके नीचे एसएल रखना है, इन दोनों में से कोई भी हो जाता है तो आपका एसएल हो गया। एसएल को समझिए, एसएल होता क्या है, गलती मान लेना, तो हम जितनी जल्दी मार्केट में गलती मान लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पहले लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है, ठीक है? तो हम गलती जल्दी मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सही रहेंगे तो बैक होगा ही नहीं, वहीं से भाग जाएगा ऊपर, ठीक है? जैसा आप बीबी ब्लास्ट पे इसमें ट्रेड इसमें करते सर होंगे मैं 10 मिनट। हाँ सर कहिए। हाँ, मैं जनरली सर बीबी ब्लास्ट पे इन्वेस्टिंग टाइप करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जैसे। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप ऑप्शन बाइंग ऐसे नहीं करता हूँ। हाँ, हाँ पोजिशनल 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 करते हैं, राइट?
तो हाँ उस पर कर सकते हाँ, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 to 30% का रिटर्न आपको वीकली चार्ट पे मिलेगा जब भी बैंड ब्लास्ट हाँ हाँ कर सकते हाँ, मिल हैं, जाता है। और मिलता भी होगा, आई होप सो। अभी आप करते हम्म, होंगे तो मिलता भी होगा, तो आप कीजिए, बढ़िया से देख के कीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन है सर, ओके, आप थैंक यू पूछ सर। लीजिए। अब एक आध क्वेश्चन, 1-2 मिनट और। सर ये अभी जैसे विक्स कम हो रहा है आजकल, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम आपको पे? फिलहाल विक्स जब कम हो रही है तो ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करनी चाहिए, खासकर पोजिशनल इंडेक्सेस में। इंडेक्सेस में अच्छा, अगर आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। डाउन, जब भी विक्स डाउन हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, अन्यथा पोजिशनल खास करके आपको काफी परेशानी होगी। और इंट्राडे भी अवॉइड करना है तब तक जब तक कि बैंड ब्लास्ट नहीं हो जाए, अन्यथा आपके जो पैसे हैं इस डाउन ट्रेंड में अपने आप को सेटल डाउन करने में ही आपके सारे पैसे लेके चले जाएगा मार्केट, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेलिंग में तो कोई, सेलर तो अभी किंग है ना सर, सेलर आने वाले 2-3 महीने तक किंग है। सेलर ने जितना खोया है अब उसको पाने का वक्त आ गया है, तो सेलर तो अब किंग है, उसको क्या करना है, करने दीजिए। प्रसाद बी जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो सेवा समाप्त की जा रही है कुछ ही देर में। जी सर, छोटा सा सवाल है, जैसे 100 रुपीज का हमने बैंक निफ्टी का सेल किया H17 में ओल्ड डिजाइन में, और हाँ। अगर वो सेम डे ही में ही आधा हो जाता है, यानी 50 तक आ जाता है, जैसे आज आया था, तो क्या उसको बुक करके अगला 100 रुपए वाला सेल करना चाहिए फिर से? क्यों सर, उसको बुक करके अगला 100 रुपया वाला सेल करना चाहिए? एक बार अगर आपने इंट्राडे में सेल कर दिया है तो उसके बाद फिर दोबारा ट्रेड में नहीं जाएंगे, जो ट्रेड है उसी में रहेंगे, और जो इंट्राडे में सौदा जहां पे कटता है काट के निकल जाइए। पोजिशनल अगर है तो? पोजिशनल भी जा रहे हैं तो फिर आपको काट के दूसरा नहीं करना है, उसी में रहना है। यानी एग्जिट पूरा का पूरा करना है? एग्जिट पूरा का करना है, और हमेशा एग्जिट एज पर इमोशन लीजिए, पूरे पैसे खाने के लिए मत रहिए। जब भी थोड़ा हो निकल जाइए, अपने टारगेट आपने डिफाइन किया, टारगेट से 5 रुपए पहले ही निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके आप कभी उसका वेट मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, टारगेट आएगा ही नहीं। किसका टारगेट आता है, वो 2 रुपए पहले ही बाजार भाग जाता है और आपको लॉस करवा देगा। जी सर, ठीक है, तो सब मत कीजिए, इससे बचिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो सर मेरा रेज हैंड नहीं हो रहा, बट मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। हाँ मनीष जी, बिल्कुल आपका तो क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा, कहिए क्या क्वेश्चन है आपका। थैंक यू सर। सर आपने अभी कहा कि सेलर अभी 2-3 महीना कमाएगा, तो क्या करना है सर अभी? सेलिंग बेसिकली सेलिंग में साइड बस पे? बेसिक में इस चीज का ध्यान रखिए अभी कि दूर दूर के जो फार होती है उसको सेल करते रहिए। मंथली जो ऑप्शन है उसको आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। आप तो हमारे से बात होती ही रहती है, तो आप मंथली ऑप्शन भी सेल करेंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। जैसे देखिए 2 दिन पहले मैंने मंथली ऑप्शन सेलिंग के लिए दिया था 34,500 और 36,500 ITM में, और उसमें लगभग खुलते ही कल आज मॉर्निंग में 241 पॉइंट तक का प्रॉफिट दिखाया। हाँ इस सर, तरह की भी उसमें 2,000 रुपया बुक किया मैं भी आज। 2000 ही क्यों, तो एक ज्यादा लॉट था, एक लॉट था सर मेरे पास। लेट से लगता है सेल किए थे क्या आप? हाँ सर, आपने दिया था उसके आधे घंटे बाद देखा था तो मुझे प्राइस गल गया था थोड़ा आधे घंटे में। गल गया था, आधे घंटे में करीब एक्चुअली 70 पॉइंट गल मुझे गया था तो आपके देने के कभी बाद। कभी लगता है कि मेरा वेट करता रहता है प्राइस कि मैं दूं और तुरंत भाग जाता है इधर उधर। तो बहुत लोग कहते हैं सर आता ही नहीं, मैं क्या करूं। अब कुछ पंटर लोग को पता चल गया है तो दो भाग जाता है। कोई बात नहीं, आया ना पैसा, गया नहीं ना। पंटर आपके ग्रुप में है सर, वो चेक करता रहता है और आपने दिया और वो प्राइस कम कर देता है सर, कम हाँ, में बेचना मतलब पड़ा। मैं जितनी देर में टाइप करके हटता हूँ तब देखता हूँ अरे प्राइस तो कम होना शुरू हो गया। अक्सर लोग सवाल करते हैं सर मेरे लेते ही प्राइस मेरे उल्टा हो जाता है। मैं कहता हूँ मेरे लेते हुए तो नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? और अगर होना भी है तो मुझे दिख जाता है। जैसे आज मॉर्निंग में देखिए मैंने निफ्टी का बाइंग एक ट्रेड दिया था, मैंने दिया और देने के विदिन सेकंड मैंने देखा ये तो गड़बड़ कर रहा है ट्रेड को, प्राइस को कुछ। मैं तुरंत कहा वेट करो, रुक जाओ, और आपने देखा निफ्टी को गिरा दिया वहां से। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई। तो प्राइस तो हमें बताता रहता है ना, हमें उस चार्ट को रीड करने आना चाहिए। अगर रीड करना नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो थैंक यू सर, मैं थैंक बाकी आपसे हाँ, पूछूंगा बाकी सर आप मुझसे चलने के फोन लिए। करके आप पूछेंगे, आपको तो मैंने पूरा बता रखा है, आप फोन कीजिए और पूछिए, आपको कोई सोचना ही नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब मैं करता हूँ खत्म इसको, आज का जो भी मीटिंग है। और मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जो गलतियां कर रहे हैं उसको आने वाले वक्त में नहीं दोहराएंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं चलाना है बाजार में, और खुद के कन्विक्शन पे ट्रेड लेना है। मेरे कहने पे तो बिल्कुल भी मत लेना है, इस चीज को ध्यान रखिए। और किसी के कहने पे मत लीजिए, कोई व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता इस बाजार में। हर किसी की अपनी फेथ है, अपनी चीजें हैं, आपको अपनी भलाई खुद करनी है।
इसलिए सीखिए, लर्निंग पे पूरा एनर्जी लगाइए। जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे, जितनी ज्यादा अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, पैसा, एनर्जी, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। अन्यथा इस मार्केट में कोई सेकंड चॉइस तो है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई मार्केट में सेकंड चॉइस है, आजमा के देख लीजिए। साल 2 साल लगेंगे, बाजार आपको सब कुछ सिखा देगा। जो है वो तो ले ही जाएगा, रातों की नींद तक भी लेके चला जाएगा। ट्राई कीजिए, मिलते हैं। और जो लोग फॉलो करेंगे वो आने वाले वक्त में जरूर याद करेंगे कि चलो कोई व्यक्ति मिला तो कम से कम लॉस नहीं, लॉस होने से तो बचाया। प्रॉफिट तो अपने मुकद्दर से आता है। मेरा काम है आपकी लॉस कैसे होगा उसको बचा लिया जाए। प्रॉफिट आप सबका मुकद्दर का है, जिसका जितना रहेगा उतना इस बाजार से लेके जाएगा। और ये नॉर्मल बिजनेस है, बिजनेस की तरह यूज कीजिए, एक दिन आपका होगा। प्रॉपर वे में चलिए, कभी कोई परेशानी नहीं होनी है। लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे तो मार्केट आपसे फी लेता रहेगा, आप दुखी होते रहेंगे और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो सीखिए, लर्निंग कीजिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि सीखना है, लर्न करना है, और कोई रास्ता नहीं इस बाजार। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी, और जब भी तकलीफ होगा तो हम तो ऐसे आ ही जाते हैं। लेकिन आशा है कि आप लोग ऐसा मुझे मौका नहीं देंगे दोबारा कि गलतियां करें, और गलतियां करेंगे तो दुख मुझे भी होता है कि आप लोग का हार्ड अर्न मनी है बहुत मुश्किल से चला जाता है, नहीं जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू आप सबका, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।